नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत पुरानी, लगभग भूली बिसरी भाषा आज भी हमारी मॉडर्न लीगल वर्ल्ड की नींव कैसे बनी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी अदालतें 2000 साल पुरानी भाषा लैटिन का इस्तेमाल आज भी क्यों कर रही हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी रस्म है जिसे हम ढो रहे हैं, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? असल में जवाब ये है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो जिंदा सिद्धांत है, वो टाइम टेस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था की इमारत खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। किसी भी कानूनी मामले में पहली चीज जो तय होती है वो ये है कि केस पर किस अदालत का अधिकार है, मतलब केस चलेगा कहाँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है, प्रक्रिया और असल कानून के बीच का फर्क। एक तरफ है लेक्स फोरी, जिसका मतलब है अदालत का कानून, मतलब जहाँ केस चल रहा है वहाँ की प्रक्रिया क्या होगी। और दूसरी तरफ है लेक्स लोकी, यानी उस जगह का कानून जहाँ वो घटना हुई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि केस में शामिल लोग चाहे किसी भी देश के हों, अदालत हमेशा अपने ही नियम कायदों से चलेगी। जैसे अगर कोई केस भारत में चल रहा है तो यहाँ की प्रक्रिया मतलब सीपीसी या सीआरपीसी ही लागू होगी। बस यही लेक्स फोरी है। तो अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कानून उस जगह का लागू होता है जहाँ वो घटना हुई थी। मान लीजिए दो भारतीय नागरिक लंदन जाकर शादी कर लेते हैं, तो उनकी शादी वैध है या नहीं ये लंदन के कानून के हिसाब से तय होगा, भारत के नहीं। इसी को कहते हैं लेक्स लोकी। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि केस कहाँ चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किसी भी समझौते या डील को कानूनी तौर पर पक्का क्या चीज़ बनाती है। मतलब एक वादे और एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, कह सकते हैं, पहला और सबसे बड़ा नियम है। इसका मतलब है कि किसी भी सौदे में कुछ लेन देन होना ज़रूरी है। अगर कोई सिर्फ कुछ देने का वादा करता है और बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा, तो वो कानूनी तौर पर बस एक खोखला वादा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब इसी से जुड़ी एक और बात, ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई समझौता धोखे या फ्रॉड की बुनियाद पर बना है तो वो शुरू से ही बेकार है, भले ही उसमें लेन देन हुआ हो। कानून साफ कहता है कि धोखे से कोई अधिकार पैदा नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, मतलब जब किसी एक खास इंसान को कोई पावर या जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसे अपनी मर्जी से किसी और को नहीं सौंप सकता। पावर जिसके हाथ में दी गई है, जवाबदेही भी उसी की होगी। चलिए अब जरा उन सिचुएशंस को देखते हैं जहां कोई काम हो चुका है। अब कानून कैसे तय करता है कि उसके नतीजे क्या होंगे और क्या कोई बहाना या एक्सक्यूज चल सकता है। फैक्टम वैलिड ये सुनने में जितना पावरफुल है, इसका मतलब भी उतना ही गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है जो हो गया सो हो गया। कानून की नज़र में जो काम हो चुका है उसे तब तक वैध माना जाता है जब तक उसे कोई कानूनी तौर पर चुनौती न दे। ये एक बहुत ज़रूरी कानूनी बचाव है कि किसी को अगर किसी ज़रूरी फैक्ट की जानकारी ही नहीं थी तो उसे माफ़ किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक बड़ा पेच है। आप तथ्य की अज्ञानता का बहाना बना सकते हैं, कानून की अज्ञानता का नहीं। ये कहना कि मुझे कानून नहीं पता था कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब ये सिचुएशन थोड़ी टेढ़ी है। सोचिए, दो लोग मिलकर कुछ गलत करते हैं और बाद में आपस में ही झगड़ पड़ते हैं। ऐसे में कानून कहता है कि जब दोनों की गलती बराबर है तो वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसी वे हैं। मतलब उस गलत काम से मिली चीज़ जिसके भी कब्जे में है, उसकी पोजीशन मजबूत मानी जाएगी। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ में आया? आखिर क्या वजह है कि ये सदियों पुराने सिद्धांत आज भी इतने काम के हैं और बार बार अदालतों में इस्तेमाल होते हैं? सिर्फ इन 3 सिद्धांतों को ही दोबारा देखिए। लेक्स लोकी बताता है कि कानून कहाँ का लागू होगा। एक्स न्यूडो पैक्टो बताता है कि कोई डील पक्की कब होगी। और इग्नोरेंशिया फैक्टी हमें जिम्मेदारी की हदें सिखाता है। ये तीनों मिलकर ही कानून का एक मजबूत ढांचा तैयार कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ रूल बुक के नियम नहीं हैं, ये तो हजारों सालों के इंसानी तजुर्बे से निकला हुआ निचोड़ है फेयरनेस और जस्टिस के बारे में। ये कानून की आत्मा है। और बस यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे हमारे समाज और कानून बदल रहे हैं, इन पुरानी और कभी ना बदलने वाली सच्चाइयों की क्या भूमिका रह जाती है?
ये हमें नए जमाने के कानूनों और इन बुनियादी सिद्धांतों के बीच एक बैलेंस बनाने की जरूरत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।